नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीएन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, एशिया कप 2025 में आज भारत का एक अहम मुकाबला है। आपने देखा होगा लगातार भारत सुपर फोर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस करता आ रहा है और शुरुआती लीग मैचेस में कुछ स्ट्रगल करने के बाद भारत ने एक लय पकड़ी है और सुपर फोर में अब जो है वो पिछले कुछ मैचेस में और खासकर कि कल जो मैच हुआ था भारत का मलेशिया के साथ, जिसमें भारत ने शानदार वापसी की। पहला जो गोल कंसीड किया था उसके बाद लगातार 4 गोल करने के बाद 4-1 से जो जीत दर्ज की, उसमें भारत का लगभग फाइनल में पहुंचना तय है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गणित हैं, बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिसके तहत भारत को अभी भी खतरा है फाइनल में शायद वो नहीं भी पहुंच सकता है अगर दूसरी टीमें कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस करें, जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग हो। भारत का आज का मैच जो है वो चाइना के साथ होना है और चाइना एक बहुत शॉकिंग परफॉर्मेंस के साथ इस टूर्नामेंट में आई है। आप जानते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग टीम नहीं है एफआईएच की। अगर हम बात करें, इस समय 22 रैंक पे है एफआईएच की और भारत वहीं 7th रैंक पे है। और पिछले कुछ सालों में 2023 में भारत ने 3rd रैंक भी हासिल की थी एफआईएच की। लेकिन और दूसरी बात यह है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीती है लास्ट जो हुई थी 2023 में। तो उसके बाद भारत का सफर अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछला हालिया प्रदर्शन भारत का एफआईएच प्रो लीग में बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बाद जब एशिया कप में शुरुआत भारत ने की तो आप जानते हैं कि कोरिया के साथ ड्रॉ खेला। उसके अलावा आप देखेंगे कि चाइना के साथ भी 4-3 से ही भारत जीत पाया। और अगर पिछला मैच आप देख रहे हैं कोरिया के साथ ड्रॉ खेलने, पिछला सुपर फोर का पहला मैच जो मैं बात कर रहा हूँ, 2-2 की बराबरी यानी कि 2-0 से पीछे होने के बाद ये शुक्र है कि हम वो मैच ड्रॉ करने में सक्षम हुए। तभी जाके कल जो मैच हमने जो बाउंस बैक तरह से किया है, उसके बाद हम फाइनल की एक तरह से टिकट हमारी लगभग पक्की होने वाली है। लेकिन उसके लिए आज का मैच जीतना अहम है। उसके साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भारत के फाइनल में जाने के समीकरण को तय करेगी, या कुछ ऐसे समीकरण हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूल जो इस समय सुपर फोर का चल रहा है उसकी स्कोरिंग के बारे में बता दूं। भारत यहाँ पे अभी टॉप पे है। कल का मैच जीतने के बाद भारत यहाँ पे एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ किया है, यानी कि 4 अंक भारत लेके इस समय टॉप पर बना हुआ है। उसके अलावा चाइना अगर आप देखेंगे तो 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है। मलेशिया भी जो है वो 3 अंकों के साथ जो है वो तीसरे स्थान पे है। और चौथी टीम जो है जिसके पास भी अभी फाइनल में पहुंचने का मौका है, मतलब चारों ही टीमें अभी तक आप किसी भी टीम को कि वो फाइनल में पहुंचने के उनके चांसेस नहीं है। चारों ही टीम के फाइनल में पहुंचने के चांस हैं। तो फिलहाल इस समय टूर्नामेंट बहुत अच्छे स्टेज पे खड़ा है और आज के जितने भी मैचेस हैं वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। खासकर दोनों मैचेस एक तरह से सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। मलेशिया वर्सेस जो हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं और भारत वर्सेस चाइना की हम जो बात कर रहे हैं, दोनों ही मैच अहम होंगे। और चौथे स्थान पे जो मैं आपको स्टैंडिंग की बात कर रहा था, कोरिया है जिसके सिर्फ 1 अंक है। उसने एक लूज किया है और एक भारत के साथ ड्रॉ किया था, उसके साथ वो सिर्फ 1 अंक के साथ वहां पर है। लेकिन उनके भी फाइनल में पहुंचने के कैसे चांसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर ये सपोज कीजिए कि पहला जो भारत से पहले जो मैच होना है मलेशिया और साउथ कोरिया का, उस मैच में अगर मलेशिया भारत जीतती है तो भारत के लिए बहुत सारा जो है वो उसका फायदा होने वाला है। तो अगर मलेशिया जीतती है तो आप जानते हैं कि वो डायरेक्ट 6 स्थानों पर पहुंचेगी और 6 अंकों पर पहुंचेगी और 6 अंक इस समय भारत की भी नहीं है। और भारत अगर मैच हारता है वहां पर तो उस स्थिति में जो है वो भारत किसी भी हाल में फाइनल में नहीं पहुंचने वाला है। यानी कि चाइना से हारेगा तो चाइना ऑलरेडी जो है वो 6 अंकों पे पहुंचेगा, मलेशिया भी जीतेगा तो 6 अंकों पे पहुंचेगा। तो भारत के पहुंचने के चांसेस एक तरह से आप कहेंगे कि नहीं वहां पे बनने वाले हैं। दूसरा समीकरण ये है कि अगर कोरिया उस मैच को जीत जाता है जो भारत से पहले होना है, कोरिया अगर मैच जीता है तो उसका जो है वो 1 अंक है अभी, यानी कि उसके 4 अंक हो जाएंगे। और भारत के इस समय 4 अंक है, चाइना के 3 अंक है। यानी कि यहाँ भी लड़ाई जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर भारत मैच हारता है तो कोरिया 4 अंक होंगे और चाइना जो है वो 6 अंकों के साथ होगा। यानी कि इंडिया और कोरिया का जो मैच होगा, जो गोल डिफरेंस होगा वो देखा जाएगा। यानी कि वहां पे थोड़ा सा टाई ब्रेक की स्थिति आएगी। वहां पे भारत को जो अगर डिफीट होगी भी अगर भारत की, तो उसको मार्जिन को कम रखना पड़ेगा। यानी कि हैविली जो मार्जिन है वो हैविली डिफीट से जो है वो एक तरह से वहां पे बचना होगा। ये भारत का एक रहेगा। तीसरा समीकरण ये रहेगा कि अगर मैच ड्रॉ होता है, माना मलेशिया और कोरिया का मैच ड्रॉ होता है, तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो दोनों के 1-1 अंक जो है वो डिवाइड किया जाएगा। जिस स्थिति में मलेशिया के 4 अंक हो जाएंगे
और कोरिया के 2 अंक रहेंगे। तो कोरिया तो एक तरह से पिक्चर से बाहर हो जाएगा, लेकिन मलेशिया जो है वो 4 अंक हो जाएंगे, यानी कि अब वो भारत के बराबर होगा। और भारत और चाइना का भी मैच अगर भारत जीत जाता है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, जिसमें भारत और मलेशिया का फाइनल मैच हो जाएगा, यानी कि 6 भारत के हो जाएंगे 7 अंक और मलेशिया के हो जाएंगे 4 अंक, अगर ड्रॉ होता है पहला वाला मैच। अगर उसी स्थिति में भारत के साथ चाइना जीत जाता है, यानी कि चाइना के हो जाएंगे 6 अंक और मलेशिया के हो जाएंगे 4 अंक, यानी कि फिर अगेन भारत और जैसा मैंने कहा कि इंडिया का टाई ब्रेक सिचुएशन है। लेकिन अगर भारत और चाइना दोनों का मैच ड्रॉ होता है, उस स्थिति में भी तीनों टीमें सेम अंकों के साथ जो है वो खड़ी रहेंगी, जहाँ पे इंडिया 5 अंक होंगे, चाइना के 4 अंक होंगे और मलेशिया के भी 4 अंक होंगे। तो उस स्थिति में भी भारत के पास एक तरह से मौका रहेगा कि वो आगे जाए, और ड्रॉ की सिचुएशन में भी भारत एक तरह से सही स्थिति में अपने को पाएगा। लेकिन बस एक स्थिति है जहाँ पे अगर भारत हारा, या जहाँ से अगर भारत हारा और मलेशिया जीता, उस स्थिति में भारत जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा, मलेशिया की टीम पहुंचेगी और चाइना की टीम फाइनल में खेलने वाली होगी। तो ये समीकरण बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद तो यही करते हैं हम सब, और भारत का जो करंट फॉर्म है, कल के फॉर्म को मैं देखते हुए अगर बात करूं, और भारत अगर उसमें कंसिस्टेंट रहता है तो भारत जरूर इस मैच को अपने नाम करेगा और वहीं से डायरेक्ट फाइनल में 7 अंकों के साथ पहुंचेगा। मलेशिया और कोरिया के बीच जो भी होने वाला है उससे हमें खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पड़ सकता है। मैं आपको इन सारे समीकरण के साथ समझा चुका हूँ। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि भारत यहाँ से अपना मैच जीते और फाइनल खेले, फाइनल जीतने के बाद डायरेक्ट 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से गोल्ड मेडल लेके जाओ, फाइनल विनर बन के जाओ, और विनर से आप डायरेक्ट 2026 में कॉन्टिनेंटल कोटा के साथ जो है वो एक तरह से एंट्री कर दो आप वर्ल्ड कप में। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और उम्मीद है कि आज भारत 7:30 बजे जो मैच है वो अच्छा खेलेगा। देखते हैं कि भारत कैसा परफॉर्म करता है, और उससे पहले के मैच पे भी जरूर निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि मलेशिया और साउथ कोरिया का जो रिजल्ट है वो भी भारत के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब भारत वहाँ मलेशिया की जीत या मलेशिया की हार से कैसे अपने आप को देखता है, यानी कि अपने को प्रेशर फील करता है। एक चीज़ ये भी एडवांटेज है कि भारत को सही पिक्चर समझ में आएगी कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन कई बार यही चीज़, जब आपके पास समीकरण होते हैं, जब आपके पास एक तरह से टारगेट रहता है कि मुझे ये करना है, तो कई टीमें जो है वहाँ पे एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी आ जाती हैं। तो वो भारत को, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सब ये विश करेंगे कि ऐसा ना हो, भारत फाइनल खेले और किसी के साथ भी खेले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आगे किसी तरह की डेवलपमेंट होती है तो एशिया कप से रिलेटेड आपसे जरूर शेयर करेंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।